हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बात कर रहा हूँ आज टाइम एंड वर्क के जो टाइप सेकंड जो टाइप टू के क्वेश्चन है। आज अपन इस वीडियो में वो क्लियर करेंगे। इससे जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें टाइम एंड वर्क के जो टाइप पेस्ट के जो क्वेश्चंस थे वो अपन ने क्लियर किए थे। अगर आपने वो वीडियो देखा है और उसके बाद में ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप डायरेक्ट टाइप टू के क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो तो ये थोड़ा समझ आने में दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले आप जो अपना टाइप टेस्ट का वीडियो है वो देखें और उसके बाद टाइप टू को क्लियर करें। ठीक है। तो मैं बात करूं कि अपना जो टाइप टू है जो टाइम एंड वर्क है इसके जो क्वेश्चंस है टाइप टू के उनको कैसे सॉल्व करना है तो अभी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है। बिल्कुल वही जो टाइप वन का है वही फॉर्मेट लगेगा, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चंस में बस थोड़ा चेंजिंग है और जो अपना फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा कि अपने को यहाँ पे सबसे पहले वर्क एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना है। ठीक है। तो देखते हैं कि अपने को टाइप टू के जो क्वेश्चंस है इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया है कि एक्स और वाई किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई यदि दोनों साथ में मिलके काम करते हैं तो एक काम को वो 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। उनको 6 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। यदि एक्स अकेला, इसके आगे हैं एक्स अकेला, उसी काम को 9 दिनों में कंप्लीट करता है। एक्स अकेला, यदि एक्स अकेला काम करे तो उसी काम को एक्स को कंप्लीट करने के लिए 9 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। इसके बाद में जो पर्सन है वो अपने से पूछना चाहता है कि वाई अकेला इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये अपना क्वेश्चन है। अपने को बताना है कि यदि वाई अकेला ये काम करे तो उसको इस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके। तो अपन सॉल्व करते हैं। सेम जो अपन ने कल फॉर्मेट लगाया था वही फॉर्मेट यूज करना है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो जैसे जो जो पर्सन में पहले दिया गया है जैसा अपन कल कर रहे थे वैसा ही करना है। जैसा जैसा पर्सन बोल रहा है ना वैसा वैसा अपने को यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जो काम है एक्स और वाई काम समाप्त करते हैं कितने दिनों में, 6 डेज में। उनको 6 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। अपन ने ये लिख लिया। और एक्स अकेला उस काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, एक्स अकेला उसी काम को कंप्लीट करता है 9 दिन में। ठीक है। इसके बाद में जैसा मैंने आपको कल बताया सबसे पहले अपने को जो टोटल वर्क है वो यहाँ से निकालना है जो अपन मानते हैं। अपने को यहाँ से कुछ ना कुछ टोटल वर्क मानता है। टोटल वर्क अपन कैसे मानते हैं, एलसीएम लेके। लेकिन अपन यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि अपन यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन में मैक्सिमम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है। यदि अपन एलसीएम निकालेंगे और उस मेथड से करेंगे तो अपने को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। मैंने जैसे आपको कल बताया था कि इन दोनों में से जो भी बड़ी संख्या है ना उसका जो मल्टीप्लाई होगा वही इसका एलसीएम होगा, वही इसका टोटल वर्क अपने को मानना है जिसमें दोनों का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे कैसे जो 9 होगा ना इसका कोई ना कोई मल्टीप्लाई ऐसा होगा 9 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई 2 या 3 जिसमें 6 और 9 दोनों का भाग जा रहा है। जैसे मैं सबसे पहले 9 को पकड़ूं, क्या 9 के अंदर 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। ओके। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 करते हैं अपन 18, 18 के अंदर क्या 6 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पे अपन जो टोटल वर्क है ना वो टोटल वर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल वर्क है वो अपन यहाँ पे मान लेंगे 18। ठीक है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, 36 में मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 72 मानोगे तो भी आंसर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम अपने को फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। आपने यहाँ पे 18 मान लिया। 18 मान लिया तो अब मैं बात करता हूँ कि एक्स और वाई, जो एक्स और वाई है वो एक दिन में कितना काम करेंगे। वर्क एफिशिएंसी ये तो होती है। अब इनका पर डे का काम निकालेंगे। पर डे का काम कैसे निकालेंगे कि ये 6 दिन के अंदर 18 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 18 डिवाइड बाई 6। 18 को 6 से डिवाइड कर दो। 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो इनका जो एक दिन का काम है वो आ जाएगा 3। आप इसको 3 यूनिट भी बोल सकते हो या 3 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो एक्स है, एक्स का अकेले का एक दिन का काम निकालेंगे अपन। तो एक्स को है जो 9 दिन के अंदर एक्स टोटल काम है वो कंप्लीट करता है। जो काम है उसको कंप्लीट 9 दिन में करता है। टोटल काम कितना है, 18। 18 को 9 से अगर आप डिवाइड करोगे यहाँ पे, 18 को 9 से डिवाइड कर दो इस बार तो कितना आएगा, 2। तो एक्स एक दिन में जो काम करता है वो 2 है।
तो आप इन दोनों से यहाँ से देख सकते हैं कि x और y है वो 3 कर रहे हैं और x अकेला 2 कर रहा है, तो y कितना करेगा, y कितना करेगा, बहुत सिंपल है, y 1 करेगा, यस या नो। तभी तो दोनों का योग है वो 3 आएगा, x का 2 आ गया, y का पता नहीं, टोटल 3 है तो y का 1 हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे x y की जो वर्क एफिशिएंसी है, वर्क जो y जो काम कर रहा है ना, वो एक दिन के अंदर कर रहा है 1 यूनिट पर डे, पर 1 यूनिट कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ से अब सोल्व कर सकते हैं। अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो y अकेला है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो y अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, टोटल कार्य कितना है अपना 18, तो y को टोटल कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, y इज इक्वल टू 18/1, अब 18 दिन, यहाँ पे आपका 18 डेज आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस हैं ये आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, जो रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल का पेपर है, कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चंस है, ओके। यहां तक आपको कुछ भी पूछना हो तो इस क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, बहुत इजी है, अपने को कुछ भी नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चंस बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। और अपने को सबसे पहले टोटल वर्क डिफाइन करना है, वो आपको मानना है टोटल वर्क, उसके बाद में उनका एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, जिसको अपन वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं, पर डे वर्क एफिशिएंसी, एक दिन का काम निकाल लेना है। यहाँ से जो भी अज्ञात होगा एक्स और वाई या जो भी मान नहीं है अपने पास, वो मान आप यहाँ से याद करके उसके बाद में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट में नो डाउट मेरे से पूछ। हाँ, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। अपन ने इससे पहले जैसा क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, इसमें उसके अलावा कुछ भी चेंजिंग नहीं है, वो का वो क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यदि आप ट्रिक से करोगे ना तो थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज भी चेंज कर दी ना तो फिर वो ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, ठीक है। और कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले लैंग्वेज को अच्छे से देखने के लिए बैठो, फिर ट्रिक लगाओ, फिर उस ट्रिक में भी कुछ चेंजिंग करो। इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए, जो मेथड है उसी से हमेशा सॉल्व कीजिए, ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अभी देखना है कैसे। मैं बात करूं यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा है कि संजू एक लड़की है, संजू एक काम को 16 दिनों में कंप्लीट करती है। संजू को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 16 दिन। काम कुछ भी हो सकता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, बस अपने को सिर्फ दिन चाहिए कितने दिन लग रहे हैं, ओके। 16 दिनों में संजू एक काम को कंप्लीट करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संजू काम करती है, संजू काम करती है कितने दिनों में, 16 डेज में, ओके। संजू को काम करने में 16 दिन लगता है, ओके। इसके बाद में अपन आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। यदि वो अपनी मित्र जेनी, यदि वो अपनी मित्र जेनी के साथ मतलब उसने जेनी के साथ यदि ये काम किया तो उसको इस काम को कंप्लीट करने में 12 दिनों का टाइम लगता है। मतलब क्या हुआ कि यदि संजू और जेनी दोनों मिलके इस काम को करती है तो वो 12 दिनों में समाप्त करती है, यस या नो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं संजू प्लस जेनी इस काम को समाप्त करती है कितने दिनों में, 12 डेज में। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जैसा जैसा क्वेश्चंस बोल रहा है मैं वैसा ही कर रहा हूं, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहा है कि जेनी को वो अकेले ही काम करने में कितना टाइम लगेगा। अपने को यहाँ पे निकालना है कि जेनी यदि अकेला पूरा काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा, बस यही निकालना है, जेनी का अकेले, ओके, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले अपने को ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें अपने को टोटल वर्क लेना है, जहां पे अपने को क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो अपने को यहाँ पे टोटल वर्क कुछ भी मान के और वर्क एफिशिएंसी याद करनी है, ओके। तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या मानना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, मैंने जैसे बताया था कि इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ इसका टोटल वर्क अपने को मानना है ताकि दोनों का भाग जा सके। मैं यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई मानू, यदि मैं यहाँ पे 16 को टोटल वर्क लूंगा तो उसमें 12 का भाग नहीं जा रहा, 32 में क्या 12 का भाग जा रहा है, नहीं, 48 48 में 12 का भाग जा रहा है, 12 चौक 48 और 16 का भी जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे अपन जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क आप क्या ले लोगे, टोटल वर्क आप यहाँ पे ले लोगे 48, ये आपका टोटल वर्क आ गया, ओके। अब आप इनकी वर्क एफिशिएंसी याद कर लीजिए, इन दोनों का एक दिन का काम याद कर लीजिए, कैसे, संजू एक दिन में कितना काम करेगी,
यदि संजू अकेली 16 दिनों में 48 काम कर रही है तो एक दिन में कितनी करेगी? 48/16। यस या नो? 48 को 16 से डिवाइड कर दो तो ये करेगी 3 यूनिट। 3 यूनिट काम करेगी एक दिन में। जबकि संजू प्लस जेनी एक दिन में कितना काम करेगी? यदि संजू और जेनी मिलके पूरा काम 12 दिनों में कर रही है, टोटल काम कितना है? 48। टोटल काम को 12 दिनों में कर रही है तो एक दिन में कितना काम करेगी? 48 को 12 से डिवाइड कर दो, 48 में 12 का भाग दे दो। यस या नो? तो एक दिन का काम आ जाएगा उनका। यदि आप 48 को 12 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। यस या नो? अब अपन यहां से इन दोनों से अपन जेनी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं या नहीं? संजू का एक दिन का काम 3 है, टोटल जेनी और संजू मिलकर 4 करती है, तो जेनी का कितना आया? 1। तो यहाँ पे जेनी एक दिन में जो काम कर रही है वो है 1 यूनिट। अब आप इसका क्या निकालना अपने को? जेनी को वो ही काम अकेले पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? अकेले जेनी एक दिन में एक काम कर रही है और जेनी को टोटल काम करना है कितना? 48। तो आप अगर 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन लगेंगे? जेनी काम पूरा करेगी, 48 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू हो गया 48 डेज। 48 अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे तो मेरे को नहीं लगता इसमें 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगना चाहिए आपको करना क्या है? 16 12 का एलसीएम अपने को बिल्कुल सिंपल मेथड से, जो बड़ी संख्या है उसका कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 48 अपने पास आया, दोनों का अपन ने सिंपल काम निकाला, एक दिन का वर्क एफिशिएंसी निकाली, यहाँ से अपन ने जेनी का मान याद किया, एक दिन का काम याद किया और उसको टोटल काम में डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आ गया। बस बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ये सिंपल कब है? जब आप मेथड को समझोगे, जब आप क्वेश्चंस को समझोगे। यदि आपके क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा पढ़ो और क्वेश्चन जैसा बोल रहा है ना वैसा करते जाओ। मैथ का सबसे सिंपल फंडा यही है। ओके, तो अब अपन इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आरआरबी जेई, रेलवे के जो जेई का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग केवल इतनी है कि उसमें 2 लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे 3 लोग काम करेंगे। ठीक है, तो अपने को इसको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना कि यहाँ पे तो 3 लोग आ गए, अब मैं क्या करूं। अपने को इससे कोई मतलब नहीं। अपने को क्या करना है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाना है, टोटल वर्क निकालना है, उनका एक दिन का काम वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, और जो पूछना है उसका उत्तर देना, इतना ही काम। ओके, तो बिल्कुल नहीं घबराना। 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 हो, कितने भी हो, उससे अपने को क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी कोई व्यक्ति है ना, पी कोई काम, पी है वो किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। पी है, उसको कोई काम है, उसको कंप्लीट करने में 4 घंटे का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसा बोल रहा है ना वैसा लिखते जाओ, वैसा आपको लिखते जाना है। क्या बोल रहा है कि पी काम समाप्त करता है कितने टाइम में? 4 आवर्स में। 4 घंटे का टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। अब यहाँ पे दिन की जगह टाइम घंटे में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने को इकाई समय, इकाई दिन, सब कुछ अपने को इकाई में वर्क एफिशिएंसी याद करनी है। यहाँ पे अपन 1 घंटे की वर्क एफिशिएंसी याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जो Q और R है, जो Q और R है, Q और R वो दोनों मिलकर इसी काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। Q और R को, Q और R को मिलकर काम समाप्त करने में 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। अपन ने जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा सेम एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जबकि P और R इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। जो P और R है, यदि वो मिलके काम करते हैं P और R, तो वो इसको केवल 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न क्या बोल रहा है, कर सकते हैं। यदि Q अकेला इस काम को करता है तो उसे इसमें काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। अपने को यहाँ पे Q अकेले का टाइम बताना है, Q अकेला काम करे, Q अकेला, तो कितना टाइम लगेगा ये निकालना। ठीक है,
क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम मतलब टोटल वर्क मानना है, लेकिन अपना एलसीएम लेंगे नहीं, इनमें जो बड़ी संख्या है उसके मल्टीप्लाई में इन तीनों का किसी ना किसी संख्या में भाग जाएगा। जैसे मैं बात करूं 4 है, 4 में क्या 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 12 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 12 के अंदर 3, तो यहाँ पे 12 के अंदर 3 का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का तो जा ही रहा है। तो आप यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो क्या ले लोगे, यहाँ पे आप टोटल वर्क मान लीजिए 12, ठीक है, कि टोटल जो वर्क है वो 12 है, ये अपन ने मान लिया। अब अपने को यहाँ से वर्क एफिशिएंसी याद करनी है इन तीनों की, तीनों में जो भी है उनकी वर्क एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं P एक दिन में कितना काम करेगा, यही तो वर्क एफिशिएंसी होगी। 4 घंटे में, ओ सॉरी यहाँ पे अब दिन नहीं लेना अपने को, P 1 आवर्स में, 1 घंटे में, P 1 आवर्स 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो P 1 आवर्स में कितना काम करेगा, 1 घंटे में कितना काम करेगा। यदि 4 घंटे में 12 काम कर रहा है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, यस या नो, तो 3 यूनिट काम करेगा। 3 यूनिट मान सकते हो आप, इसको 3 भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। ऐसे ही Q प्लस R 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 3 घंटे में 12 कर रहा है, तो 1 घंटे में 12 को 3 से डिवाइड करो 4। और ऐसे ही P प्लस R, ऐसे ही P प्लस R कितना काम करेंगे 1 घंटे में, P प्लस R 2 घंटे में 12 कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 6, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6। ओके, ये अपनी वर्क एफिशिएंसी आ गई। अब यहां से अपने को क्या करना है, अपने को यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों अकेला काम करे तो उसको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है। तो अपने को यहां से Q का मान याद करना है, अपने को यहां से Q का मान याद करना है कि Q 1 दिन में कितना काम करता है और उसको 12 से डिवाइड कर देना, तो अपना टाइम आ जाएगा, यस या नो। तो मैं यहां से बात करूं, यदि आप यहां से P का मान यहां पे रख दोगे, आप यहां से P का मान यहां पे रख दोगे तो R का मान आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे P का मान 3 है, 3 यहाँ पे रख दो, 3 प्लस R इज इक्वल टू 6 है, तो R का मान कितना होगा, R का मान हो गया 3, यस या नो। अब यहां से आप R का मान इसके अंदर रख दो, 2 नंबर के अंदर। यहां से आप यहाँ पे R का मान रखोगे तो यहाँ पे R का मान कितना रखोगे, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q प्लस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे Q का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे Q का मान आ जाएगा 1। मतलब जो Q है ना वो 1 घंटे के अंदर केवल 1 काम कर रहा है, Q 1 घंटे के अंदर केवल 1 काम कर रहा है। Q को टोटल कार्य कितना करना, 12, तो Q को 12 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, 12 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 घंटे में 1 ही कर रहा है, तो Q को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 12 घंटे या आवर्स, 12 घंटे 12 आवर्स, यही आपका आंसर हो। ये जेई का जो पेपर होता है रेलवे के अंदर, उसके अंदर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन था, जैसा आपने पिछले 2 क्वेश्चन किए, बस इतना फर्क था कि उनमें जो काम करने वाले लोग थे वो 2 थे, यहाँ पे 3 थे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था। तो अपन इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको वहां पे जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 4। ये जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने अभी तक सॉल्व किया है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है कि इसमें परसेंटेज है वो एंट्री कर चुका है, और यदि एग्जाम में ऐसा होता है ना तो इसको वो बोनस बना देता है, यस या नो, क्योंकि अपने समझ में ही नहीं आता उस टाइम कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है। और इसको अगर अपन बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करेंगे ना तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, अभी अपन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे इसमें दिया हुआ है 25% काम, 75% काम, ऐसा इसमें दिया हुआ है, तो अपने को इस पर कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अपने को पूरा 100% काम ही देखना है। इसमें जैसे 25% काम इतने दिनों में कर रहा है तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को देखना है कि वो 100% काम कितने दिनों में कर रहा है, वो टोटल काम कितने दिनों में कर रहा है।
यदि आप टोटल काम के ऊपर वर्क करोगे ना, टोटल काम के ऊपर ध्यान दोगे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे अभी अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक काम को, एक्स एक काम है उसका, उस काम का 25%, एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में पूरा कर रहा है। इसको लिख लीजिए, एक्स काम का 25% कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 20 डेज में। मैंने कहा अपने को 25% से कोई मतलब नहीं, अपने को ये बताइए भाई कि ये जो एक्स है वो पूरा काम कब करेगा, पूरा कंप्लीट काम कब करेगा। तो अपन यहाँ से कंप्लीट काम निकाल सकते हैं, टोटल काम कितने दिनों में करेगा। 25% काम में 20 दिन लग रहा है, तो यहां से x 100% काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिन में 25% में 20 दिन लगे इंटू 100, ऐसे ही तो निकालोगे भाई। प्रतिशत परसेंटेज तो आता होगा ना थोड़ा बहुत, बिल्कुल इजी है। 25% काम 20 दिन में कर रहा है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 25 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, 4, यहाँ पे आ जाएगा 80 डेज। यस या नो? 80 दिन में। और बहुत सिंपल है, 25% 20 दिन में कर रहा है तो 100% 80 दिन में करेगा। यस या नो? अब इसके आगे अपन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इसके आगे बोल रहा है y के साथ मिलकर, अब x ने क्या किया, y को बुला लिया कि भाई y तू भी आजा, मेरे से अकेले से काम नहीं हो रहा। अब उसने y के साथ मिलकर बचे हुए काम को, बचा हुआ काम कितना है? 75%। मतलब क्या हुआ कि अब x प्लस y दोनों मिलकर जो 75% काम है ना, 75% काम, उसको कितने दिनों में कर रहे हैं? 15। 75% काम को वो कर रहे हैं 15 दिन में। यस या नो? तो यहाँ पे 15 डेज लगते हैं 75% काम को कंप्लीट करने में। लेकिन अपने को 75 से मतलब नहीं, अपने को तो पूरा बता भाई एक्स और वाई को पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ एक्स प्लस वाई को 100% काम करने में कितना टाइम लगा। तो 15 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, वही तो होगा। यस या नो? 75% में 15 दिन लग रहे हैं, तो 100% पे 15 डिवाइड बाई 75 इंटू 100। आप इसको सोल्व करेंगे 3 4 3 से ये 5 बार, तो ये आ जाएगा आपका 20 डे। अब बताइए ये क्वेश्चन सेम वैसा ही बन गया या नहीं जैसा पहले था? कैसा कि x एक काम को, x काम कितने दिनों में कर रहा है? 80 दिन में, जबकि x प्लस वाई काम कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। यस या नो? अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का टोटल वर्क निकालना है, जैसा अपन पहले करते थे। 80 और 20 का टोटल वर्क कैसे? 80 का मल्टीप्लाई देखेंगे अपन, जिसमें दोनों का भाग जाता हो, तो 80 का मल्टीप्लाई सेम 80 है, खुद 80 है, जिसके अंदर 20 का भी भाग जा रहा है और 80 का तो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से अपन टोटल वर्क मान लेंगे 80। यस या नो? टोटल वर्क अपन ने यहाँ से 80 मान लिया। तो वर्क एफिशिएंसी, अतः, कभी कभी यूज कर लेना चाहिए ना अतः का, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अतः x एक दिन में काम करेगा। एक दिन में x कितना काम करेगा? 80 दिन में 80 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक यूनिट, यहाँ पे 1 यूनिट। ऐसे ही x प्लस वाई एक दिन में कितना कार्य करेंगे? x प्लस वाई 20 दिन में टोटल कार्य कर रहे हैं 80, एक दिन में कितना करेंगे? 20 दिन में टोटल 80 कर रहे हैं, एक दिन में कितना करेंगे? एक दिन के अंदर ये जो करेंगे 80 को आप 20 से डिवाइड कीजिए, 80 बटा 20 4 कार्य एक दिन में करेंगे, तो 20 दिन में 80 कार्य हो जाएगा। अब अपने को क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है वो आगे पढ़ते हैं अपन। इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है तो y अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? y अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो अपने पास यहाँ पे x का एक दिन का मान आ गया, x प्लस वाई का मान है, तो यहाँ से अपन y का एक दिन का काम निकालेंगे कि जो y है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। यदि x एक दिन में एक काम कर रहा है, x प्लस वाई एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो अपन यहाँ से x का मान यहाँ पे रख देते हैं, और आप x का मान यहाँ पे रखोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपका यहाँ से y का मान कितना आ गया? 3। मतलब y एक दिन के अंदर 3 यूनिट काम कर रहा है।
y को टोटल काम कितना करना है 80, तो कैसे निकालेगा, y को टोटल काम करने में टाइम लगेगा 80/3, आपका यही आंसर होगा। अब देखिए एग्जामिनर आपसे यहाँ भी आपके साथ खेलता है, कैसे खेलता है अपने साथ कि 80/3 वहां पे आंसर ना देके ये उसका कुछ ना कुछ भिन्न में रूप में या पॉइंट में कैसे भी दे सकता है, लेकिन अपन जल्दीबाजी में क्या 80/3 देखना, 80/3 नहीं आ रहा तो कुछ और। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा कि हमेशा जब आपके पास ये आ जाए ना, सबसे पहले ऑप्शन देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन में ये मिल गया तो ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा, जैसे मान लीजिए जो ऑप्शन है वो भिन्न के अंदर दिया गया है, जो अपनी पूर्ण भिन्न होती है, जिसको पूर्ण भिन्न बोलते हैं अपन उसके अंदर दिया हुआ है, तो उसमें अपन इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप कन्वर्ट कीजिए, 3 का भाग दीजिए इसमें, पूरे पूरे भाग 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 में कितनी बार जाएगा 2, बचा कितना 2, आगे 0 है 18, वो 20 में कितने बार जाएगा 18, 6 बार, बचा कितना 2, 26 से ही 2/3 भिन्न, अगर संपूर्ण भिन्न में होगा तो अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यदि इसका पॉइंट में आंसर दिया गया है तो पॉइंट्स में आप कैसे निकालोगे, अपन ने इसमें पूरा पूरा भाग दिया था अभी, तो इसका भाग गया था 26 बार, उसके बाद अपने पास शेष बचा था 2 के अंदर पॉइंट लगाया 0 आ गया, फिर से भाग गया 6 बार, 666, ये पॉइंट्स में आएगा। जिस भी रूप में आपके पास आंसर दिया गया हो ना, आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा बिल्कुल, कुछ भी चेंजिंग नहीं थी यहाँ पे, ओनली परसेंटेज वाला फंडा डाल दिया होगा। ठीक है, ओनली परसेंटेज भी इसमें डाल दिया, तो अपने को कुछ मतलब नहीं रखना भाई, हमें तो वो बता कि वो पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है, परसेंटेज से हमें नहीं। अपन ने वहां से क्या किया, पूरा काम निकाल लिया उनका दोनों का, पूरा काम करने में उनको दोनों को कितना काम लग रहा है, और वहां से y का मान निकाल के अपन ने सॉल्यूशन। ठीक है, आप ऐसे और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह होगी या जो पहले के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे, या आजकल मार्केट में बहुत सी ऐसी बुक्स मिलती है जिसमें पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, वो बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिएगा, आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलेगा, और मैथ में कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यदि आप मैथ के शुरू के 4 क्वेश्चन अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ करते हो ना, तो बाकी पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन उस पर बात करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, इसकी मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, थोड़ा क्या बहुत कुछ चेंज है। जो पहले अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें क्या करते थे, अपन वर्क एफिशिएंसी याद करते थे टोटल वर्क मान के। अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इसमें वर्क एफिशिएंसी दी हुई होगी। ठीक है, कैसे, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि P और Q एक साथ एक काम को, P और Q एक साथ एक काम को 7 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं P + Q काम समाप्त करते हैं कितने दिनों में, 7 डेज। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, जो P है Q से 2 गुना कुशल है। जो P है ना वो काम करने में Q से 2 गुना कुशल है। कैसे, इसमें दिया गया है कि P Q से 2 गुना कुशल है, ये दिया गया। इसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि P अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, P अकेला, ये अपने को याद करना है P अकेले। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को दिया गया है कि जो P है वो Q से 2 गुना कुशल है, तो आप यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी मान लीजिए। क्या मानोगे कि माना Q एक दिन में एक काम करता है, एक काम या 1 यूनिट, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, एक दिन में एक काम या 1 यूनिट करता है, ये मान लीजिए। यदि Q एक दिन में 1 यूनिट करना है तो जो P है वो Q से 2 गुना कुशल है, 2 गुना कुशल है। इसका नाम, तो यहाँ पे जो Q है वो एक दिन में कितना काम करेगा, यदि Q 1 कर रहा तो 2। ठीक है, ये यहाँ से वर्क एफिशिएंसी आ गया, अपन ने ये वर्क एफिशिएंसी मान। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें हमेशा अपने को जो माननी है ना वो उसकी माननी है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि Q से 2 गुना है P,
तो अपन Q की 1 मानेंगे तभी तो P की 2 मान पाएंगे ना। यदि अपन यहाँ पे P की 1 मान लेते हैं कि मान लेते हैं P एक दिन में एक काम करता है, तो फिर Q का 1/2, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी फिर दिक्कत आती है। वैसे क्वेश्चन सॉल्व होता, आंसर वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और अपने को कंपटीशन एग्जाम में टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास वर्क एफिशिएंसी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को इस वर्क एफिशिएंसी से टोटल काम याद करना, टोटल कार्य याद करना। वो कैसे याद होगा? यहाँ पे देखिए P प्लस Q मिलके जो काम समाप्त कर रहे हैं 7 दिन में कर रहे हैं। यहाँ से अपन वर्क एफिशिएंसी याद करेंगे। कैसे वर्क एफिशिएंसी? हाँ, टोटल कार्य याद करेंगे कैसे कि P एक दिन में कितना कर रहा है? P एक दिन के अंदर 1 कर रहा है और Q एक दिन में P एक दिन में 2 काम कर रहा है और Q एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। दोनों एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। 7 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 × 7 LCM। एक दिन में दोनों 3 काम कर रहे हैं, 7 दिन में 21 काम हो गए। तो टोटल कार्य आ गया 3 × 7 21। ये अपना है टोटल कार्य, ये अपना टोटल कार्य आ गया। यदि टोटल कार्य 21 है, आपने यहाँ पे अपने से क्वेश्चन पूछा है P अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? P एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। टोटल कार्य कितना? 21। तो इसका आंसर क्या होगा? P काम करेगा कितने दिनों में? 21 डिवाइड बाई 2। यस क्या? इसका आंसर आ जाएगा 10.5 डैश 10.5। अब क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एग्जामिनर जो ऑप्शन है वो कैसे भी देख सकता है, 21/2 भी देख सकता है, 10.5 भी दे सकता है, या फिर इसको 10 सही 1/2 भी आंसर दे सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए आप अच्छे से। क्वेश्चन में दिया गया था कि जो P और Q है वो एक काम को 7 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, जो P है वो Q से 2 गुना कुशल है, 2 गुना कुशल है। P है वो Q से 2 गुना काम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने मान लिया कि जो Q है ना वो एक दिन के अंदर 1 काम कर रहा है, एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो जो P है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 2, क्योंकि जो P है वो Q से 2 गुना कुशल है, 2 गुना काम करता है। यस या नो? तो इनका एक दिन का काम आ गया, यहाँ से एक दिन का काम आ गया। तो मैंने यहाँ से फिर टोटल वर्क क्या किया? कैसे? यहाँ पे P प्लस Q दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 7 दिन में। यदि P एक दिन के अंदर 2 काम कर रहा है, Q एक दिन के अंदर 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन के अंदर 3 काम करेंगे। दोनों मिलके एक दिन में 3 करेंगे, तो 7 दिन में कितना करेंगे? 3 × 7 21 आ गया। ये अपना टोटल कार्य है। टोटल जो कार्य है वो कितना है? 21। ठीक है, अब अपने को क्वेश्चन बोल रहा था कि आप बताइए जो P अकेला है वो उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अपन ने क्या किया, 21 के अंदर जो P एक दिन के अंदर काम कर रहा है कितना? 2, उससे डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 21/2। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करने के अंदर है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे। कैसे? यदि आपके एक बार ये समझ में आ गया ना जो पूरा फॉर्मेट है, तो कैसे सोल्व करोगे आप? P प्लस Q को 7 दिन लग रहे हैं, P Q से 2 गुना कुशल है, तो आप तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि Q एक दिन में मान लेते हैं 1 कार्य कर रहा है और P एक दिन के अंदर मान लेते हैं 2 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 3 कार्य कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना करेंगे? 21 कार्य। क्योंकि P एक दिन में कर रहा था तो 21 कार्य P को अकेले कर देंगे, 21/2 कितना? 10.5। ये है, आपको 30 सेकंड में नहीं लगेगा। आप ऐसे है ना कि कुछ क्वेश्चंस में टाइम बचा सकते हो और उस टाइम को कुछ अदर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी, इसके अंदर क्या है? ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अपन ने इससे पहले सॉल्व किया था। इसके अंदर बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है? इसमें चेंजिंग है कि P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। वहाँ पे कुशलता दी गई थी, यहाँ पे आपको समय के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए P है वो Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। ओके, इसके आगे दिया गया है कि यदि वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो P प्लस Q दोनों जो कार्य हैं कार्य समाप्त करते हैं 18 दिनों में। ठीक है, P और Q दोनों मिलकर 18 दिनों में कार्य कंप्लीट करते हैं, ये दिया गया है। अब देखिए
जो समय होता है ना हमेशा वो वर्क एफिशिएंसी से उल्टा होता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति काम करने में समय ज्यादा ले रहा है मतलब उसकी वर्क एफिशिएंसी हमेशा कम है। कैसे? जैसे मान लो कि जो क्यू है वो एक काम को करने में इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि क्यू है जो एक काम को करने के अंदर 2 दिन का टाइम ले रहा है, 2 दिन का टाइम ले रहा है, तो पी कितना लेगा? पी क्यू की तुलना में 50% अधिक लेगा। अब 2 का 50% कितना होता है? 2 का 50% 1 हुआ, तो इसने कितना टाइम लिया? इसने 3 टाइम ले लिया। यस या नो? इसको 3 दिन लग रहे हैं, इसको 2 दिन, इसके अकॉर्डिंग। यस या नो? मतलब इसको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसकी वर्क एफिशिएंसी कम होगी और इसकी वर्क एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है? आपको यहाँ से टाइम निकालो, 50% दिया हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यू का है जो 2 दिन माना है। क्यों? क्योंकि यदि मैं क्यू का टाइम 3 दिन मान लेता तो फिर अगर आप उसका 50% निकाल के उसमें ऐड करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 दिन मान लिया, मेरे को पता है 2 दिन का 50% 1 होता है। यदि 2 दिन का 50% 1 होता है तो मैं 2 के अंदर 1 ऐड करूंगा, तो ये जो पी का मान आएगा, जो पी का टाइम आएगा वो क्यू से ऑटोमेटिक 50% अधिक आ। ठीक है, ये आ गया समय। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए वर्क एफिशिएंसी, एक दिन का कार्य क्षमता। अब वो कैसे करेंगे? इसको बिल्कुल इसका उल्टा करो, इसका उल्टा करो। उल्टा कैसे करना है? यहाँ पे जो पी की वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन की, वो आ जाएगी 2, और जो क्यू की एक दिन की वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी। बिल्कुल आपको टाइम का उल्टा कर देना है, यही वर्क एफिशिएंसी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अपनी वर्क एफिशिएंसी आ गई। अब यहाँ से वर्क एफिशिएंसी आ गई तो अपन यहाँ से टोटल कार्य निकालेंगे कैसे? P प्लस क्यू, तो 2 प्लस 3, P और Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 टोटल। और ये टोटल कितने दिन काम कर रहे हैं? 18 दिन। तो मैं 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये टोटल वर्क आएगा या नहीं? तो ये टोटल वर्क आ गया अपने पास, कितना आ गया? 90। एक दिन में दोनों मिलकर 5 कार्य कर रहे हैं और 18 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो कितना कार्य कर दिया? 90 कार्य। यही अपना टोटल वर्क है। अब आगे अपने से क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यू अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्यू अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। एक दिन में क्यू अकेला 3 कार्य कर रहा है, इसको टोटल काम करना है 90। तो मैं इसको 90 डिवाइड बाय 3, टोटल काम 90 करना है, एक दिन में 3 कर रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ गया अपने पास 30 दिन। 30 दिन। यही बढ़ेगा, यही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है जेई आरआरबी रेलवे में जो जेई का पेपर होता है 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इसी तक कुछ भी नहीं करना था, इसमें समय दिया हुआ था तो इसमें अपन ने सबसे पहले समय निकाल लिया। मान लिया कि क्यू को एक दिन एक काम को कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं, तो पी को 3 दिन लगेंगे क्योंकि उसको 50% अधिक टाइम लग रहा है। अब अपने को वर्क एफिशिएंसी निकालनी है, तो आपको पता है कि जो व्यक्ति टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब वो काम धीरे कर रहा है, काम धीरे कर रहा है, तो दोनों को उल्टा कर दिया। ये चीज आपको याद रखनी है, ये आपको मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है कि किसी व्यक्ति को यदि टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब वो काम धीरे कर रहा है तभी तो ज्यादा लग रहा है, तो दोनों का जो टाइम आया इसको आप उल्टा करोगे तो ये वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी अपनी। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी आ गई तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था यहाँ से मैंने टोटल कार्य निकाला कि P प्लस Q एक दिन में दोनों 5 काम करेंगे और वो 18 दिन काम करते हैं तो वो 90 कार्य करेंगे टोटल। यस यार, 90 कार्य अपन टोटल आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा था P अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? P अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और उसको 90 काम करना है तो उसको 30 दिन का टाइम लगेगा। ये अपना आंसर। ओके, इसमें आपको कुछ भी अगर क्वेरी हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को क्वेश्चन नंबर डाल के कमेंट में बता सकते हो, मैं आपकी जरूर मैं हेल्प करूँ। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सेम एज इट इज जो अपन ने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उससे भी जो पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ एसआई के पेपर में, रेलवे पुलिस फोर्स में जो एसआई का पेपर होता है उसमें 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एयरमैन के रूप में रोहित आयुष से दोगुना सक्षम है। रोहित आयुष से दोगुना सक्षम है। अब कुछ लोगों की यहाँ पे क्वेरी ये भी हो सकती है कि ये एयरमैन क्या होता है, ये एयरमैन क्या होता है, लेकिन आपको एयरमैन से क्या लेना है, आपको इससे कुछ मतलब है क्या? इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि रोहित आयुष से दोगुना सक्षम है। एयरमैन क्या होता है, वॉचमैन क्या होता है, जो भी है वो अपनी जगह, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे क्या है कि रोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। क्वेश्चन में दिया गया है रोहित आयुष से, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो रोहित है वो आयुष से 2 गुना सक्षम है, 2 गुना सक्षम है। मतलब कि जो वर्क एफिशिएंसी आएगी वो अपने को जो वर्क एफिशिएंसी लेनी है ना, उस वर्क एफिशिएंसी में जो रोहित है वो आयुष से 2 गुना सक्षम होगा। कैसे? जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि माना आयुष एक दिन में एक काम करता है, आयुष एक दिन में एक काम करता है, तो रोहित एक दिन में कितना काम करेगा? रोहित एक दिन में कितना काम करेगा? रोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है, रोहित आयुष से 2 गुना, मतलब रोहित 2 काम करेगा। आप यहाँ से वर्क एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 17 दिनों में कंप्लीट करते हैं। दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 17 दिनों में कंप्लीट करते हैं, मतलब रोहित प्लस आयुष एक काम को 17 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 17 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से टोटल कार्य निकालता हूँ। कैसे निकालना आपको पता है, रोहित और आयुष का एक दिन का काम अपने पास है। आयुष एक दिन में 1 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 2 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन के अंदर 3 काम करेंगे। और वो कितने दिन काम कर रहा है? वो 17 दिन काम कर रहा है, इनटू 17। तो यहाँ से अपना जो टोटल कार्य है वो टोटल कार्य आ जाएगा 51। यस या नो? 51 यूनिट बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि आयुष अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आयुष अकेला, आयुष एक दिन में कितना काम कर रहा है? आयुष एक दिन के अंदर एक काम कर रहा है, तो आयुष को 51 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 51 यूनिट। एक दिन के अंदर आयुष 1 यूनिट कर रहा है, तो 51 यूनिट करने के अंदर आयुष को कितना टाइम लगेगा? तो आयुष को टाइम लगेगा 51 डिवाइड बाय 1। ओके, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 51 डेज। अगर आपकी यहाँ पे जो थ्योरी है ना वो बिल्कुल क्लियर है ना, आपके पर्सन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए, तो इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता कि आपको 20 या 25 सेकंड से ज़्यादा का टाइम एग्जाम में लगना चाहिए। शायद इस क्वेश्चन के लिए है ना आपका एग्जाम में, अगर आपको अच्छे से क्लियर है ना जो फॉर्मेट है वो कि कैसे कैसे मेरे को करना है, आपका अगर बेसिक अच्छे से क्लियर है ना, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको आंसर देखना है। कैसे? मैं बताता हूँ। रोहित आयुष से 2 गुना सक्षम है। आपके दिमाग में वही आ गया कि यहाँ पे जो रोहित है वो मैं मान लेता हूँ कि आप वहीं लिख लो कि रोहित एक दिन में 2 काम कर रहा है, आयुष एक दिन में, पर्सन के सामने, ठीक है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक काम को 17 दिनों में कर रहे हैं, दोनों एक दिन में 3 कर रहे हैं, 17 दिनों में कितना करेंगे? 51। ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो आयुष इसका आंसर कितने दिनों में? आयुष एक दिन में 1 कर रहा है, तो 51 काम को कितने दिनों में करेगा? 51। आपका आंसर कितने सेकंड लगा? लेकिन इसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रिक का यूज करोगे, कितनी ट्रिक याद करोगे आप? और क्वेश्चन में कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, जैसे इससे पिछला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था, लेकिन उसमें क्या किया? उसमें आपको टाइम दे दिया कि वो 50% अधिक समय लेता है। अगर आप वहाँ पे ट्रिक से काम कर रहे हो, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अपन इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, वैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना चाहोगे ना, तो आप यदि मान लो पहले वाले क्वेश्चन की कोई ट्रिक है वो आपने रट करके आपने याद कर रखी है, और वो ट्रिक आप इस क्वेश्चन पे लगाना चाहोगे, तो फिर वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो x है ना वो 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम कर रहा है। समझिएगा, जो x है वो 1/6 समय में 1/6 टाइम में जो y है y के 1/2 आधे के बराबर काम कर रहा है। 1/6 समय में मतलब x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम कर रहा है। अब अपने को क्या करना है? अपने को तो ये बता कि भाई y x अपने पूरे समय में y के कितने काम के बराबर काम कर रहा है, वही तो अपनी वर्क एफिशिएंसी होगी। कैसे? तो x एक समय में, तो
1/6 समय में y के आधे के बराबर काम कर रहा है तो एक समय में कितना करेगा 1/2 × 6। इससे ना ये इधर होके आके गुना होगा तो उल्टा हो जाएगा ना, ये जब इधर आके गुना होगा 1/6 का मान दिया गया, आपको एक का मान याद करना है अपना 5वीं 6वीं 7th 8th 9th क्लास याद कीजिए, ऐसे ही तो करते थे, इधर ले जाके भाग दे दो, ये इधर जाके भाग हो गया इसमें 1/6 का, तो 6 ऊपर आके गुणा हो गया। मतलब क्या हुआ कि x एक समय में y के 3 काम के बराबर काम करेगा, 3 काम करेगा, y के 3 काम के बराबर काम करेगा। मतलब यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी क्या हुई, वर्क एफिशिएंसी आप देखिए जब y एक काम करेगा ना उतने में x 3 काम करेगा, यही वर्क एफिशिएंसी। कैसे x 1/6 समय में y का आधे काम के बराबर कर रहा है, तो y के बराबर काम x कितने टाइम में कर लेगा, एक कॉमन सेंस से सोचिए 1/3 टाइम, 1/3 टाइम में y के बराबर काम कर लेगा। आप देखिए इसको अगर अपने को ये याद करना हो कि x मतलब पूरा काम कितने टाइम में करेगा, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1/3 टाइम में ये y के बराबर काम कर रहा है, 1/3 टाइम, मतलब इसका टाइम कम है तो इसकी वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको अपन ने देखिए कि यहाँ पे x है वो y से 3 गुना काम कर रहा है, इससे ये प्रूफ हो गया। मतलब यदि आप यहाँ पे मानते हो कि y एक दिन में एक काम कर रहा है, एक काम, तो x एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। आ गया ये अपने पास वर्क एफिशिएंसी आ गई, एक दिन का काम। अब अपने को क्या करना है, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो क्या करते हैं x + y एक साथ मिलकर के काम करते हैं और एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उनको एक काम है उसको कंप्लीट करने में 10 डेज का काम लगता है। अपने पास से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, अपने पास x और y का एक एक दिन का काम है कि वो एक एक दिन में कितना यूनिट कितना काम करते हैं। x एक दिन में 3, y एक दिन में 1। एक दिन में वो दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 4 कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे 40 यूनिट। मतलब यहाँ पे जो अपना टोटल कार्य हुआ वो क्या आ गया, आपके पास टोटल कार्य आ गया 40। अब देखिए क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि तो y अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा, y अकेला। तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है y अकेला, y एक दिन में कितना कर रहा है, y एक दिन के अंदर एक काम कर रहा है, तो y टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल काम कितना है 40 डिवाइड बाई 1, कितने दिन आ गए 40 दिन। ये जो क्वेश्चन है आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। यदि आपका जो बेसिक है वो क्लियर है ना, तो आप जो टाइम एंड वर्क है इसको बहुत इजीली कर सकते हो और इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यदि आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे, जो अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे वो आज अपन ने क्लियर किए हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वीडियो में भी बताया था कि अपन जो टाइम एंड वर्क है इसको अपन 5 से 6 टाइप में कंप्लीट करें, क्योंकि यदि अपन एक टाइप में कंप्लीट करेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को 5 से 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। आज अपना सेकंड टाइप कंप्लीट हो गया है, कल ऐसे अपना थर्ड टाइप अपन कंप्लीट करेंगे और डेली का एक वीडियो आपके पास आएगा, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन समझिए, इनको सॉल्व कीजिए और आपके पास जो भी बुकलेट वगैरह कुछ भी है, क्वेश्चंस पेपर वगैरह कुछ भी है, वहाँ पे जो ऐसे क्वेश्चंस है उनको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। यदि आपको उनमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और सेकंड में बात कर रहा था कि देखिए अभी आपके बुकलेट के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अभी अपन ने केवल 2 टाइप क्लियर किए, अभी कम से कम 4 टाइप और बाकी है टाइम एंड वर्क। तो आप तब तक धैर्य बनाए रखिएगा जब तक पूरे 6 टाइप क्लियर नहीं हो जाए, ठीक है। जब आपके 6 टाइप क्लियर हो जाए उसके बाद आप टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको जो अपने आगे भी जो वीडियो अपलोड होंगे अगर उनका नोटिफिकेशन चाहिए
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके।